इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दोस्तों नमस्कार, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहें और आपको फायदा, आपकी सफलता में हम कुछ सहयोग कर सकें। चलिए आज हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है सबसे लंबी तटरेखा। इस प्रकार से भारतीय जो तट है, भारतीय तट को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं पूर्वी तट और एक को कहते हैं पश्चिमी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो ये पश्चिमी तट में गुजरात का तट है, जिसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। और ये काठियावाड़ जो तट है ये भारत का सबसे लंबा तट है। लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो तट है ये दूसरा सबसे लंबा तट है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे युवा बलित पर्वत कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जिसे युवा बलित पर्वत कहा जाता है। बलित पर्वत वो होते हैं जिसका वर्तमान समय में भी उद्गार हो रहा है या विकास हो रहा है। तो भारत में हिमालय पर्वत जो है उस आपको बलित पर्वत है, युवा बलित पर्वत है। और इसका निर्माण आज भी इसका निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। तो हिमालय की आपको ये जो चोटियां हैं इसको कहेंगे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा है। और जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। ये हो जाएगा नामचा बरवा। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कहेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,530 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो है लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। लक्षद्वीप जो है मूंगा चट्टान से निर्मित द्वीप है और यह 36 द्वीपों का समूह है। 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, इंदिरा पेंट सबसे अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आपको एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। उस काराकोरम श्रेणी में केटू जिसे गॉडगिन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, ये भारत का सबसे ऊंचा श्रेणी है। अगला है, सबरीमाला स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में। सबरीमाला एक मंदिर है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, किस हिमालय शिखर को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आपको मालूम होगा कि विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है जो हिमालय का भाग है। इसे तिब्बत भाषा में चुनुगुमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुनुगुमा भी कहा जाता है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। आपको ये जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को एक अलग करती है नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर केरल में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं अन्नामुडी।
और इसी में एक पर्वत शिखर है जिसको बोलते हैं अनायमुडी, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। अगर बृहद हिमालय का अन्यथा नाम, अन्य नाम क्या है? बृहद हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। अगला है कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा जो है ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम राज्य। अगला है गॉडविन आइस्टीन। गॉडविन आइस्टीन किसे का, एक क्या है? पर्वत शिखर है जिसको हम केटू कहते हैं और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यही काराकोरम श्रेणी जब चीन में चली जाती है तो इसको कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ती है? आपको ये जो एक पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत, इस पश्चिमी घाट पर्वत में 3 दर्रे हैं जिसको पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट कहा जाता है। तो ये जो पाल घाट है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? पहले ही बता चुके हैं, गुजरात का जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। अगला हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। हिमाचल प्रदेश में इसमें जो दर्रा है, अगला हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वो क्या था? तो आज जहां पर हिमालय है, जहां पर आज हिमालय है वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। हिमालय पर्वत के या टेथिस सागर के नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं और उसके उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। और इसी दोनों के बीच भ्रंश पड़ने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अगला कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच है। ये आपको ग्रेट हिमालय हुआ, एक लघु हिमालय हुआ, इसके बीच जो दर्रा पाए जाते हैं उसमें कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, ये सभी इसी के बीच में स्थित है। अगला वे पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। आपको अरावली जानना है कि अरावली जो है वो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है, जो विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है और ये गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। और ये जो इसकी जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। अगला है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ये जो भारत का तटरेखा है, तट है, इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। हालांकि भारत का तट कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी पड़ता है, इस कारण से कुल तट रेखा की लंबाई है 16.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा जो सिक्किम स्थित है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला है भारतीय रेगिस्तान को कहा जाता है, भारतीय रेगिस्तान को थार रेगिस्तान कहा जाता है, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला केरल से संबंधित तट को कहा जाता है, केरल के तट को जो है मालाबार तट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मालाबार तट कहा जाता है। अगला अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होती है। आपको अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला है भारत की दक्षिणी सिरा कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। अगला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहा जाता है? ये आपको तट है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। और इसके ऊपर जो तट है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर कह दे कि विश्व क्षेत्रफल का
कितना प्रतिशत भारत में क्षेत्रफल है? तो 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का। और यहाँ 17.5% लोग निवास करते हैं। अगला है, किस देश का मानक समय जीएमटी से गुणकों से भिन्न है? तो कहेंगे यह गुणकों से आधा घंटा भिन्न होता है। अगला है, लास्ट आपको क्वेश्चन है, नागा, खासी, गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये पहाड़ी जो है पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। कहाँ? पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर राज्य।